हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं मईशस प्लैनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ खैरियत से हैं। तो जी आज का हमारा व्लॉग जो है वो छत से स्टार्ट हो रहा है। छत से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हम ऊपर कर रहे थे मौसम में जय और इस टाइम जो है वो बारिश के नीचे बैठकर वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से मौसम जो था बहुत ज़्यादा गर्म था और हब्स ने इंतहा की हुई थी। 2 दिन से बादल जो थे वो आसमान पर छा रहे थे, लेकिन ना हवा चल रही थी ना बारिश हो रही थी। आज बादल जो हैं वो अपने साथ ठंडी हवाएं भी लेकर आए हैं। इसके बाद हमने शाम को अगर बारिश रुकती है तो हमने जाना है बाज़ार। बाज़ार से मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं और कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेट हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। खैर जो शॉपिंग मैं खुद करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार। तो जी हम इस वक्त छत पे मौजूद हैं और कर रहे हैं मौसम एंजॉय। मज़ेदार सा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा। मुश्तबा इधर आओ यार। तो जी मैं और मुश्तबा मौसम एंजॉय करने छत पर आए थे और उस वक्त बज रहा था 4 और 4 बजे इब्राहिम और मुताहिर एकेडमी से आते हैं वापस। बैग तो रख दो नीचे यार, बैग तो रख क्या। काले बादल आ रहे हैं और बादल जो है वो चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाकर ये बादल बरसेंगे। अरे बारिश हो रही है, ना को बारिश में ले जाओ। मामा को आवाज दो, मामा। अम्मी को भी आवाज दो, अम्मी को आवाज दो। तो जी बाज़ार जाने से पहले हमने खाना शाना रेडी कर लिया है, क्योंकि बाज़ार में शॉपिंग करते करते देर सवेर हो जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि बंदा खाना बना कर जाए। तो जी यहाँ पर दाल भी हमारी रेडी है। यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार हैं। ये चावल मैंने दम पर रख दिए थे। और यहाँ पर जो है जो अम्मी मिर्चें बनाती हैं ये वो मिर्चें हैं। तो बस ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तो बस अब हम निकलेंगे बाज़ार के लिए। घर पे कोई मौजूद नहीं था कि हमें कोई बाज़ार लेके जा सकता, तो हमने उबर रिक्शा करवाया और हम लोग निकले बाज़ार के लिए। हम जो हैं वो इस्लामपुरा बाज़ार जा रहे हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है तो लाहौर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को इस्लामपुरा बाज़ार का पता होगा। यहाँ पर मेरे अपने भाइयों की भी शॉप्स है, तो चलते हैं और बाज़ार का एक टूर आपको करवाते हैं। तो जी आप देख सकते हैं मैं अपने भाई की शॉप पर मौजूद हूँ। ये एक शॉप है जहाँ पर अनस्टिच कपड़े मौजूद होते हैं और मैं सारे आपको दिखा रही हूँ। हर तरफ देखें कपड़े ही कपड़े मौजूद हैं। कुछ हमने कपड़े लेने थे और जो हमें पसंद आया वो हमने ले लिया। तो जी अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने दूसरे भाई की दुकान पर। यहाँ पर रेडीमेड कपड़े मौजूद होते हैं, सिले सिलाए कपड़े मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किस्म का स्टाइल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे फ्रॉक स्टाइल हैं, यहाँ पे शर्ट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर छोटे बच्चों की कुर्तीज़ मिल जाती हैं, बड़ी लड़कियों की कुर्तीज़ मिल जाती हैं। आजकल ज़्यादातर जो काम है वो रेडीमेड कपड़ों का ही है। लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाती हैं, तो जो छोटी एज की गर्ल्स हैं वो इस तरह के ही कपड़े जो हैं वो पहनना पसंद करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी यहाँ मौजूद है। तो जी सबसे पहले हम गए हरम के लिए सैंडल लेने, क्योंकि हमने हरम के लिए लेनी थी एक सैंडल। और बहुत सारी दुकानों से हम फिरते फिराते जो थे वो आखिरकार एक दुकान पे गए और वहाँ पर हरम के लिए एक सैंडल पसंद आ गई और हरम को हमने सैंडल पहना कर देखा। काफ़ी सारी शॉप्स हमने विज़िट की, वहाँ हमें कोई स्टाइल और अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हर जगह जो है वो फैंसी सैंडल्स जो थी आई हुई थी। क्योंकि अभी ईद गुजरी है तो इस वजह से हमें कोई डिसेंट सैंडल नहीं मिली। तो आखिरकार एक शॉप पे हम गए और हमें बस पसंद आ गई सैंडल और फिर हमने ले ली हरम के लिए। तो जी हम लोगों ने लेने थे बैग्स और हमने फिर बैग्स की शॉप पर जाके विज़िट किया और बहुत सारी शॉप्स हमने बैग्स की विज़िट की। तो बैग को तो जैसे आग लगी हुई है। महंगाई इतनी हो गई है कि कोई भी बैग 4 या 5 हज़ार से कम का नहीं था। अगर आप लोगों ने इतने महंगे बैग लेने हैं तो आप लोग इजीली कोई ब्रांड का बैग भी ले सकते हैं। तो खैर बैग को हमने कर दिया स्किप। तो हमने सोचा कि हम बैग अगर इतने महंगे यहाँ से ले रहे हैं लोकल, तो हम फिर ब्रांड के बैग्स ले सकते हैं। तो हमने बैग्स कर दिए स्किप। तो जी इसके बाद हम गए चूड़ियों की शॉप पे। चूड़ियाँ भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी जिस तरह की हमें
हमें चाहिए थी वैसी चूड़ियाँ हमें नहीं मिली, तो बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था ये छोटे छोटे पिन्स और क्लिप्स का। मेरे पास क्लिप नहीं थे तो मैंने यहाँ से क्लिप्स ले लिए। तो जी उसके बाद हम गए कॉस्मेटिक की शॉप पर। वहाँ से मैंने चीज़ें लेनी थी जिनमें बॉडी स्प्रे था, बॉडी लोशन थे। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी वहाँ पर, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ से वो चीज़ें ले ली। चीज़ें मैं आपको एंड पर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली। तो जी मेरे पास यहाँ 2 बॉडी लोशन मौजूद हैं। मैंने कल बाज़ार से 2 बॉडी लोशन लिए थे। एक मैंने वैसलीन का लिया था, और वैसलीन के बॉडी लोशन बहुत अच्छे होते हैं। और ये इनचेंटर का एक बॉडी लोशन है, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, और ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। जो पहले मैंने यूज़ किए थे वो दुबई के थे, वो मुझे मेरे भाई ने दुबई से भेजे थे। उसके बाद मैंने लिए थे बॉडी स्प्रे। एक मैंने ये लिया था बॉडी स्प्रे, और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी थी। और एक मैंने गोल्डन पर्ल वालों का लिया था। जितने भी मैंने गोल्डन पर्ल के बॉडी स्प्रे यूज़ किए हैं उनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। एक मैंने शी का लिया था बॉडी स्प्रे, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। और एक हमने लिया था ये ब्लैक का, ये एक बॉडी स्प्रे लिया था। ये मैंने भाई को दे दिया, ये वाला बॉडी स्प्रे। और आजकल इतनी गर्मी है तो बॉडी स्प्रे बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिए थे क्लिप्स। ये मुझे 100 के 4 मिले थे। तो जी गर्मियां हैं और गर्मियों में बाल खोल कर हम नहीं रह सकते, तो इस तरह के क्लिप्स हमें लाजमी चाहिए होते हैं बाल बांधने के लिए। तो जी मैंने जो बाज़ार से शॉपिंग की थी वो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई है वो बहुत मज़ेदार सी चीज़ है, और मैं भी आपको वो दिखाती हूँ। तो जी मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ, और वो ये है, ये ज्वेलरी मेरे पास मौजूद है। तो ये ज्वेलरी मैंने ली है, और ये मैंने ज्वेलरी कल बाज़ार से नहीं ली है, ये ज्वेलरी मैंने अपने भाई से ली है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी, इस तरह की ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। लड़कियां जो हैं वो शादी के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं इस तरह की ज्वेलरी। तो ये भी मैंने अपने भाई से कल ली है, और इस तरह की और ज्वेलरी भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत अच्छी ज्वेलरी है, बहुत ज़्यादा। तो जी ये है थैला शॉपर। तो इसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो इस तरह की मौजूद है। तो मैंने ये, तो मुझे जो अच्छी लगी है वो मैंने ले ली है। तो एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये भी बहुत प्यारी है, ये कलरफुल है। ये माथा पट्टी है जो गर्ल्स फंक्शंस पर लगाती हैं, जिस तरह अर्तगल में हलीमा सुल्तान ने चीज़ें पहनी हैं। इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छी आजकल इन है मार्केट में, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। ये ज्वेलरी शॉप पर नहीं होती। मेरे भाई का ऑनलाइन बिजनेस भी है, दराज पर भी ऑनलाइन बिजनेस है, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है। तो वहाँ से आप लोग इस तरह की ज्वेलरी जो है वो बाय कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, इसलिए तो मैंने ले ली। अभी तो बाकी भी जो है लेने का दिल कर रहा है, लेकिन हमें सारी नहीं मिल सकती है। एक जो है पैकेट खुला हुआ है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो जी आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और ये भी माथा पट्टी है। तो माथा पट्टी तो ऐसे लगती है, अब ये खुल तो नहीं सकता, तो आप इस तरह करके ये माथा पट्टी लगा सकते हैं, और आप इसको गले में भी पहन सकते हैं। माथा पट्टी वाला जो ऊपर से हुक है वो आप निकाल दें, तो आप लोग इसको गले में ऐसे भी पहन सकते हैं। ये तमाम ज्वेलरी जो है वो आपको इंस्टाग्राम के पेज पर मिलेगी और दराज के अकाउंट पर मिलेगी लगी हुई। तो जी आप इंस्टाग्राम पर जाके हमारा पेज भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप लोग ऑर्डर भी करवा सकते हैं। पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके और वहाँ से पेज को विजिट कर सकते हैं। तो जी हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।